कहे अवतार गुरु पूरे बिन यह पहचाना जाता ना। कहे अवतार गुरु पूरे बिन यह पहचाना जाता ना। आज का जो ये शब्द है हम सभी के लिए होमवर्क का कार्य है। अर्थात ये शब्द, ये वाणी इस संसार में सभी मानव परिवार के लिए जरूरी है, करनी है, करना चाहिए। इस वाणी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानने का प्रयास करें कि जो वाणी हमको क्या होमवर्क दे रही है, क्या जानने पहचानने की बात कर रही है, किससे जानने पहचानने की बात हो रही है। अगर आम तौर पे जो संत महात्माओं की जो वाणी होती है, जो शब्द होते हैं, वो आम बोलचाल की भाषा के ही शब्द होते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि जब ये शब्दावली संतों महात्माओं ने मानव परिवार के सामने रखा, जिस समय, जिस काल, जिस समय उनके पीछे इनका कुछ भाव हुआ करता था, कुछ मकसद था। अगर आज हम इन शब्दों को देखते हैं, इनका मतलब, इनका भाव आज के समय में जो प्रचलित भाव है उससे लगा लेते हैं। और यही कारण होता है कि जो वाणी का प्रभाव मेरे जीवन में होना चाहिए था वो नहीं होता, क्योंकि हम शब्दों का अर्थ आज के समय, आज के माहौल में जो उसका अर्थ बताया जा रहा है, अर्थ कहिए या अनर्थ कहिए, क्योंकि समय समय पर समाज में लोग शब्दों का अर्थ बदलते रहते हैं, बदलता रहता है। तो सर्वप्रथम हम ये प्रयास करें इस वाणी में किस किस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और इसका अर्थ आज के समय में हम क्या समझ रहे हैं। और ये जब शब्द प्रचलन में आया था, जिस संत महात्माओं ने इस शब्द का प्रयोग समाज में किया, उनका क्या मतलब था। तो फिर से इस वाणी को देखते हैं। ये वाणी कहती है,
कहे अवतार गुरु पूरे बिन, यह पहचाना जाता ना। इसमें शब्द आया है गुरु पूरे बिन, पूर्ण गुरु के बिना यह पहचाना जाता ना। अब यह का मतलब यहाँ पर लोग नाना प्रकार के अर्थ लगा सकते हैं। यह का अर्थ कोई भगवान लगाता है, कोई परमात्मा लगाता है, कोई आत्मा लगाता है, कोई अल्लाह लगाता है, कोई गॉड लगाता है। और यहाँ पूर्ण गुरु की बात हो रही भी है। पूर्ण गुरु का भी जो यहाँ अर्थ आम तौर पे जो आपको देखने को मिलता है वो किसी मानव शरीर की बात, किसी आदमी, किसी महापुरुष, किसी संत की बात। तो जो गुरु शब्द है, अगर आज के माहौल में इसको आप देखेंगे, अगर कि आज के माहौल में किसी को जो गुरु शब्द सुनने को मिलता है तो इसका अर्थ का निरर्थ हो चुका है। क्योंकि आज हमारे समाज में गुरु के नाम पर, संत के नाम पर, फकीर के नाम पर, बाबा के नाम पर, सदगुरु के नाम पर हजारों हजारों लोग दिख जाते हैं और उनके जो कुकर्म भी दिखते हैं। आज तो अनेकों अनेकों गुरुओं का पर्दाफाश हुआ है। कोई बलात्कार की सजाएं काट रहा है, कोई नाना प्रकार के जुर्मों में उपलब्ध है। तो जो गुरु का जो गुरु शब्द था उसको आज के समाज में व्यवसाय का, बिजनेस का, धन कमाने का आसान तरीका मान लिया गया, उसका पर्यायवाची माना जा रहा। गुरु अर्थात कोई बाबा, बाबा होगा, उसके चेले होंगे, उसको दान दक्षिणा देते होंगे। बाबा गाड़ियों में, महल में, जेट में, नाना प्रकार के सुख सुविधाओं, ऐश वाली जिंदगी जी रहा है, अय्याशी वाली जिंदगी जी रहा है। और ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब कोई परिस्थिति आती है, सूचना मिलती है, पुलिस कार्रवाई होती है, तो नाना प्रकार के भेद खुलते हैं कि बाबा के नाम पर, गुरु के नाम पर लोगों का शोषण कर रहा है। जो समाज के हरिजन लोग हैं, जो समाज के बहुजन लोग हैं, जो समाज के गरीब लोग हैं, जो समाज के मध्यम वर्ग के लोग हैं, इन सब की शोषण करते हुए पाया जाता है। धन से शोषण, शरीर से शोषण, नाना प्रकार के बच्चों का शोषण।
बाबाओं के नाम पर, गुरुओं के नाम पर होता चला जा रहा है। आज आप अखबार उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा दिन नहीं मिलता जिसमें किसी न किसी बाबा का दुर्व्यवहार, दुराचार सामने नजर नहीं आता। कोई बच्चियों को लेकर के, कोई लड़कियों को बेच रहा है, कोई उनको दुराश्रय दे रहा है, कोई धन से शोषण कर रहा है, कोई जात से शोषण कर रहा है, कोई शरीर से शोषण कर रहा है। तो जिस माहौल में आज हम पल रहे हैं, जिस समाज को आज हम देख रहे हैं, इस समाज में जो गुरु का, बाबा का, संत का, फकीर का जो व्याख्यान, जो प्रारूप देखने को मिलता है, गुरु शब्द सुनते ही नाना प्रकार की कुरीतियां, अरे गुरु घंटाल तो नहीं, झूठ बोलने वाला तो नहीं, व्यवसाय वाला तो नहीं, बिजनेस वाला तो नहीं, धंधा वाला तो नहीं, आम तौर पर मन में ख्याल आ जाए। आना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से गुरु के नाम पर हजारों हजारों के संत फकीर बाबा बन बैठे, ऐसा मन में ख्याल आना लाजमी है, आना चाहिए। क्योंकि जो बाबा, जो गुरु, जो सतगुरु, सन्यासी, योगी, नाना प्रकार के नाम से आपको अंधविश्वासों में, कर्म कांडों में, लोभ में, लालच में, लालसाओं में फंसाए हुए। अधिकतर जो मानव परिवार है, जो धर्म के नाम पर बाबाओं के चक्कर में फंसा हुआ है, वो सभी लोग जो आजकल के बाबाओं के चक्कर में फंसे हुए हैं, किसी लोभ के कारण, किसी लालच के कारण, किसी डर के कारण, अंधविश्वास के कारण, कर्म कांड के कारण, रीति रिवाज के कारण, हर भगत जो आज बाबाओं के चंगुल में फंसा हुआ है, उसको एहसास भी नहीं होता। बड़ी विडंबना है, लाखों लाखों का मानव परिवार आज इन बाबाओं के पंडालों में, सत्संग में, आश्रमों में, जगत कथाओं में फंसा हुआ है। कुछ मानव परिवार, हमारे समाज के लोग इन बाबाओं को, ब्राह्मणों को, पंडितों को, पुजारियों को, गुरुओं को अपने घर में बुला करके नाना प्रकार के यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, शादी, क्रिया, कर्म, मरण, पूजन, जन्म, नाना प्रकार के अवसरों पर इन बाबाओं को घर में बुलाया जा रहा है। और बाबा करता क्या है? एक और अंधविश्वास, एक और मूढ़ता, एक और अनसाइंटिफिक बातें, एक कर्म कांड, एक डर, एक भय, एक ख्याल, एक लालसा हम मानव परिवार के मनों में पिरोता चला जा रहा है। इन बाबाओं की चक्कर में हम इंसान कर्म कांडी होते चले जा रहे हैं।
अंधविश्वासी होते चले जा रहे हैं, लालची होते चले जा रहे हैं, कर्मकांडी होते चले जा रहे हैं। डरते चले जा रहे हैं। इन गुरु बाबाओं, पंडित, पुजारियों, ब्राह्मणों, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो गुरु हैं, पीर हैं, पैगंबर हैं, इनसे हम आम मानव समाज को केवल और केवल कुरीतियां प्राप्त हो रही हैं। और इन गुरु घंटाली जो बाबाओं हैं, इनको ऐश, शोहरत, धन, दौलत, सुख के सामान प्राप्त हो रहे हैं। आज देखिए, जितने बाबा बने हैं, गुरु घंटाल बने बैठे हैं, कोई कथा सुना रहा है, कोई सत्संग सुना रहा है, कोई महापुराण सुना रहा है, कोई अखंड गान गवा रहा है। इन सब में एक ही तरह का परिणाम आपको देखने को मिलता है। जो गुरु घंटाली बाबा बने बैठे हैं, इनके जीवन में तो धन धान्य का, यश का लाभ होते चला जा रहा है। और आम जो मानव है, जो जन सैलाब है, इसको मात्र और मात्र नुकसान हो रहा है। 1 रुपये का न फायदा, नुकसान लाखों का हो गया। धन दान दिया, दक्षिणा दान दिया, पैसा दान दिया, समय दान दिया, और प्राप्ति किया हुआ कर्म कांड, लालच, लोभ, डर, अंधविश्वास, ये सारा नुकसान हम मानव समाज को होते चला जा रहा है। तो जो आज के समाज में हम गुरु, पीर, पैगंबर, फकीर, पंडित, ब्राह्मण, पुजारी, महंत को देख रहे हैं, जो धार्मिक ठेकेदार हैं, इनके जीवन में तो ऐश है, आराम है, धन है, दौलत है, यश, शोहरत, सब कुछ प्राप्त हुई, होती चली जा रही है। और बहुजन को, आम जनता को केवल और केवल अंधकार, डर, लोभ, लालच, कर्मकांड, अंधभगत की प्राप्ति हो रही है। यही कारण है कि जैसे ही हम इन वाणियों को पढ़ते हैं, इन शब्दों को पढ़ते हैं, ये समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, गुरु के नाम पे, बाबाओं के नाम पे, वो नजर आने लगती है। दास जहां से बात को प्रारंभ किया था, इन शब्दों को, इन वाणियों को हम समाज की वर्तमान हालत के, वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं, तो अर्थ का अनर्थ बनता है। धर्म एक श्रृंगार है,
एक जीवन है, एक स्वभाव है। धर्म कोई जात नहीं, मजहब नहीं। आज जो धर्म का मतलब हमको सिखाया जा रहा है, जात का, मजहब का, वर्ण का, आश्रम का, इसे धर्म का कोई लेना देना नहीं। आज जो आप हिंदू कह रहे हैं, मुस्लिम कह रहे हैं, ईसाई कह रहे हैं, सिख कह रहे हैं, जैन कह रहे हैं, यहूदी कह रहे हैं, नाना प्रकार के जो ये शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं धर्म के नाम पर, ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, ये मार्ग है, ये रास्ता है, ये नियत, एक नीति है, एक रूल है। ये धर्म नहीं हुआ करता। धर्म तो आपका स्वभाव है। अग्नि का धर्म है आग देना, पानी का धर्म है ठंडा करना। आपका स्वभाव है, गुस्सा आएगी, क्रोध हुआ, विचलन हो जाएंगे, ये स्वभाव है। इस प्रकृति में हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर पदार्थ का, हर जीव का, हर जंतु का, हर पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का, जंतु का, सजीव का, निर्जीव का, सभी का स्वभाव गुण धर्म कहलाता है। लेकिन आज हम इन संप्रदायों को, समूहों को, समुदायों को, पंथ को धर्म का नाम दे बैठे। ये धर्म नहीं, अधर्म है। हम अपने स्वभाव को, अपने गुण धर्म को नाज समझ के मानव सभ्यता में उपलब्ध कुरीतियों को धर्म मान बैठे। कोई हिंदू धर्म मान बैठा है, मुस्लिम मान बैठा है। ये संप्रदाय हैं, ये समुदाय के लोगों को जीवन जीने का सलीका है, रास्ता है, मार्ग है। ये धर्म नहीं है, ये धम नहीं है। हमारा वास्तविक गुण स्वभाव ही मेरा धर्म। सो हम आज इस वाणी के ऊपर फिर से वापस आते हैं और विचार करते हैं कि जो ये वाणी है, हम मानव परिवार को क्या संदेश देना चाह रही है। इसको हम आज के शब्द तो वही हैं गुरु, लेकिन भाव, अर्थ कुछ और। कहे अवतार गुरु पूरे बिन, यह पहचाना जाता ना। यह कहते हैं सत्य को, यह कहते हैं सच्चाई को। जो सच है, जो सत्य है, हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सभी का दायित्व है कि हम सत्य के साथ जीवन जिए, सच्चाई के साथ जीवन जिए, हम अपने वास्तविक धर्म के साथ जीवन जिए। धर्म अर्थात स्वभाव गुण के साथ। अब बात यहां पे ये उठती है कि हमें, मेरे जीवन में सत्य या सच्चाई या हकीकत की समझ आएगी कैसे? मैं सत्य को जानूंगा कैसे? मैं सत्य को पहचानूंगा कैसे? मैं सत्य के साथ जीवन जीऊंगा कैसे? अब यहां पे हम सभी विचार, ये बात बड़ी ही सिंपल है, बड़ी ही साधारण है कि हम सभी को सत्य के साथ जीना चाहिए।
और बड़ी अच्छी बात, हमको स्कूलों में, विद्यालयों में, कॉलेजों में माता पिता इसी को सिखाते हैं। बेटा, सच बोलना, सत्य के साथ रहना, सत्य ही विजेता है। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। तो ये जो आज की वाणी है, जो सत्य को जानने की बात कर रही है, पहचानने की बात कह रही है, कोई नई बात नहीं है। आप विचार करिए, क्या ये बात आपको नहीं पता है कि मुझे सत्य के साथ जीवन जीना चाहिए? आमतौर पर ये बात सभी को पता है। क्या, अगला प्रश्न उठता है, हमको ये बात पता है कि सत्य के साथ जीवन जीना चाहिए। बात यहीं पे, इतने शब्द तक, इतनी वाणी तक ही रुक जाती है हमारे आम जिंदगी में। मेरे माता पिता, गुरुजन, भाई, रिश्तेदार, सगे संबंधी, बेटे, पुत्र, पत्नियां, रिश्तेदार, समाज, स्कूल, विद्यालय, सोशल मीडिया, ये बात कह रहा है हमें सत्य के साथ जीवन जीना चाहिए। लेकिन इसका अगला पहलू, क्या मैं सत्य को जानता हूं? क्या मुझे सत्य पता है? सत्य को कैसे पता किया जाता है? सत्य को कैसे जाना जाता है? इस पे कोई बात नहीं करता। न माता, न पिता, न समाज, न गुरुजन, न स्कूल, न विद्यालय, न सोशल मीडिया, न मोबाइल, न नेटवर्किंग, कोई, कि आपके जीवन में सत्य आएगा कैसे? आपको सत्य का पता चलेगा कैसे? तो आज ये जो गाड़ी है, हमें फोकस कर रही है जानने की। कहे अवतार गुरु पूरे बिन, यह पहचाना जाता ना। ये जो वाणी कह रही है, सत्य को पहचानना है। अब कैसे पहचानना है, ये भी जवाब देती है। कैसे जानना है, इसके ऊपर भी आपको सोचना है कि ये जीवन में सत्य हासिल होगा कैसे। सच्चाई है क्या, हकीकत है क्या? अब विचार कर, क्या आप सच को कैसे जानते हैं? या विचार करिए कि मैं सत्य को कैसे हासिल कर सकता, क्या रास्ता है? प्रश्न ये उठता है, थोड़ा सा पीछे जाए, कि आपके जीवन में सत्य है या झूठ है? अगर सच नहीं है, सत्य का अभाव ही झूठ है। या ये कह सकते हैं, जो भी आपको ज्ञात है, सुन कर, पढ़ करके,
इसकी वजह से तो नहीं आप सत्य से दूर हो गए। आप अपने जीवन को प्रारंभिक अवस्था से देखिए कि आपके जीवन में सत्य गायब कहाँ हुआ है। आप सत्य के साथ क्यों नहीं हो पाते? कहाँ से जीवन में मैंने झूठ को, मान्यताओं को जगह देना शुरू किया? यह हमारे जीवन के प्रारंभिक अवस्था से शुरू हो जाती है। जैसे आप पैदा होते हैं, आपको, आप अपने वास्तविक धर्म में होते हैं। आप अपने मूल वास्तविक गुण के साथ पैदा होते हैं। आपका सत्य स्वभाव होता है, आपका आचरण स्वभाव सत्य होता है, आप सत्य के साथ होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप समाज में दिन व्यतीत करने लगते हैं, जो आपके परिवार के लोग हैं, माता हो गए, पिता हो गए, भाई हो गए, रिश्तेदार हो गए, बंधु हो गए, यहां से आपके जीवन में जो असत्य है, जो झूठ है, जो मान्यताएं हैं, आपको मिलने लगती। कोई कह देता है, बेटा आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पंडित हो, बड़ी जाति के हो, ऊंची जाति के हो, नीची जाति के हो, मिडिल परिवार के हो, क्योंकि तुमने ऐसे जन्म, घर में जन्म लिया, ऐसे समुदाय में जन्म लिया। और हम अभी छोटे होते हैं, मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ होता है, समझ नहीं होती। कि मैं एक बार माता से, पिता से, भाई से, बंधु से पूछ पाऊं कि हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, जाति क्या है, छोटी बड़ी क्या है। ये विडंबना है हमारे मानव सभ्यता की, कि बचपन अवस्था में हम सभी का मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था, नहीं होता है। तो हमारे पास एक ही चारा होता है, मानने का। चलो मान लेते हैं। मानने के अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं होता। और इसको ये भी नहीं कहता हूं कि मानना पड़ता है, क्योंकि इसी वजह से, इन्हीं बातों से मेरा मस्तिष्क बनता है, बुद्धि का विकास होना शुरू करता है। जब हम इन भाषाओं को सुनते हैं, ये मेरे माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बचपन से मान्यताएं मेरे साथ जुड़ने लगती हैं। और हम कब इन बातों को मानते मानते मानते, क्योंकि हम जब पैदा हुए, जब मेरा जन्म हुआ, तब हम सत्य ही थे, अपने वास्तविक स्वभाव में ही थे। तो मुझे लगता है सब कुछ सत्य ही मेरे साथ आ रहा है। मैं सबको स्वीकार करता हूं,
कि हमारे मानव परिवार का स्वाभाविक गुण था, क्योंकि मैं सत्य हूं, मेरा स्वभाव सत्य है, तो मुझे सब जगह सत्य दिखता था, स्वाभाविक गुण ही था। तो हम सत्य मान करके, सही मान करके बचपन में हर बच्चा अपने माता पिता और उनसे मिली सभी बातों को सत्य ही मानता है, क्योंकि बच्चे का सत्य स्वभाव था, सत्य स्वभाव है, सत्य स्वभाव रहेगा। जो माँ बाप पिता भाई समझा देते हैं, बखूबी बच्चा उसको सही मान लेता है, क्योंकि सत्य उसका स्वभाव था। ये तो बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू था। अब हम बड़ों, इसको माता पिता गुरुजन विद्यालय स्कूल, इनके पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। क्या आप जब अपने बच्चे को बताते हैं कि तुम हिंदू हो, तो क्या आप सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं? उसके मन में क्या भर रहे हैं? क्या अब तो आपका दिमाग बुद्धि विकसित हो चुका है, क्या आपने वाकई में जाना कि हिंदू क्या होता है, मुस्लिम क्या होता है, धर्म क्या होता है, धर्म किसको कहते हैं? जब माता पिता को इसकी समझ नहीं है, फिर भी वो बच्चों को ये ज्ञान दे रहे हैं, बोल देते हैं परमात्मा है, आत्मा है, तुम आस्तिक हो। क्या माता पिता को पता है आत्मा होती है, परमात्मा होता है, भगवान होता है, आस्तिक नास्तिक होता है, धर्म होता है? स्कूल में, विद्यालय में, दोस्तों के द्वारा जब ये बातें बच्चा सुनता है, इनको सुनते सुनते बड़ा होता है। जहां से सुनता है उनको तो पता है भी नहीं, उन्होंने भी कहीं शब्द सुन रखा है आत्मा, कहीं शब्द सुन रखा है परमात्मा, कहीं शब्द सुन रखा है ग्रंथों में लिखा है, कहीं शब्द सुन रखा है कि किसी ने कहा था, शब्द सुन रखा है कि मेरे पूर्वजों ने कहा था। मैं पूर्वजों की बात है, जो भगवान को मानते थे हम भी मानते हैं, आत्मा को मानते थे हम भी मानते हैं। तो जब हम इन मान्यताओं को अपने बच्चे तक दे देते हैं, यहीं से अज्ञानता जीवन में बस जाती है। दूसरे शब्दों में कहें कि बच्चे का मस्तिष्क के विकास न होने की वजह से उसको हर चीजों को सत्य मानना उसका स्वभाव है, उसका गुण है। लेकिन जब हम मानव समाज के मस्तिष्क का विकास हो गया, अब हम सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, विवेकशील मेरे पास आ गया, तर्क कर पा रहे हैं, सच झूठ को हम समझ पा रहे हैं, फिर भी हम अगर इन मान्यताओं को ही सही मानते चले जाते हैं, यहीं से मेरे जीवन से सत्य असत्य में बदल जाता है, अज्ञानता मेरे जीवन में घर कर गई। अब मेरे पास मस्तिष्क है, सोचने समझने की क्षमता है,
फिर भी हम मान्यताओं को माने जा रहे हैं। ये है असत्य, ये है झूठा, ये है अंधविश्वास, ये है कर्मकांड, ये है डर, भय, समाज का धर्म। अगर हमने किसी भी मान्यताओं को सिर्फ मानते चले जा रहे हैं, यही है अधर्म, यही है अंधविश्वास। अंधविश्वास अर्थात बिना जाने माना। अब विचार करिए, आपके जीवन में आप पाएंगे तो संपूर्णतः सारा आपका ज्ञान केवल मान्यताओं के आधार पर है। पहली मान्यता आत्मा, दूसरी मान्यता परमात्मा, तीसरी मान्यता धर्म, चौथी मान्यता जाति पाति, पांचवी मान्यता अहंकार। इतनी मान्यताएं आपके जीवन में हैं कि आपके जीवन में सत्य का दर्शन ही नहीं हो पाता। सत्य समझ से आता है, सत्य विवेक से आता है, सत्य तर्क से आता है। सत्य, सत्य अर्थात वास्तविक हकीकत का बोध होना। दास इस बात को क्यों कहा? क्योंकि हम जितने भी मानव परिवार, जिस समुदाय, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में पले हैं, बड़े हैं, चाहे किसी देश में हो, किसी कबीले में हो, कहीं आदिवासी हो, कहीं विकसित देश में हो, कहीं से भी, हम सभी का बचपन से जो मैं हम लोग का मन मस्तिष्क का जो विकास हुआ है वो मान्यताओं के आधार पर। तो हम सभी अंधविश्वासी ही हैं। दास भी, आप भी। अंधविश्वास अर्थात सुनकर मान लेना। आप देखिए अपने जीवन में, आपने अपने माता से, पिता से, भाई से, रिश्तेदार से, दोस्तों से, मित्रों से नाना प्रकार की बातें सुन करके मानी हुई है। विशेषतः जो धर्म की बातें, जो धार्मिकता की बातें हैं, जो नैतिकता की बातें हैं, ये सुनी सुनाई बातें हैं। और इन्हीं की वजह से मैं कर्मकांडी हूं, अंधविश्वासी हूं, लोभी हूं, लालची। डर मेरे जीवन में डर पैदा हमारे समाज ने किया। मेरे जीवन में अंधविश्वास समाज ने, अर्थात जहां पे आप रह रहे। तो प्रश्न उठता है कि जब मेरा पूरा मानव परिवार जो बचपन से युवा अवस्था में आ रहा है, सब एक ही जैसे अवस्था में पल रहे हैं, तो यहां पे सत्य की बात कैसे होने लगी? किसने कहा कि सत्य को भी जानना है? बजाय मानने के जानना भी होता है। तो यहीं पे गुरु जी वाणी कर रही है, कहे अवतार गुरु पूरे बिन
यह पहचाना जाता ना। तो पहली बात मान लीजिए, गुरु शरीर का नाम नहीं होता, गुरु समझ का नाम होता है। समझ स्वतः से आती है, समझ आपको दी नहीं जाएगी, समझ आपको हासिल करनी होती है। समझ हासिल करने, अब प्रश्न ये उठता है कि हम मानव परिवार को ये समझ आएगी कैसे कि मुझे सत्य को जानना है, केवल मानना नहीं। ये बाणी आएगी कैसे मेरे जीवन? जैसे आप देखिए कि आपके जीवन में मान्यताएं आई कैसी, आपके जीवन में धार्मिकता आई कैसे, आपके जीवन में अंधविश्वास आया कैसे, आपके जीवन में कर्म कांड आया कैसे, आपके जीवन में आत्मा परमात्मा आया कैसे, आपके जीवन में भगवान अल्लाह ईश्वर गॉड आया कैसे? इसी तरीके से आपके जीवन में सत्य भी आता है। अब प्रश्न उठता है, कैसे आएगा सत्य? जब आप चाहेंगे। प्रश्न उठता है कि मैं चाहूंगा कब? मैं कब चाहूंगा कि मुझे सत्य का ज्ञान? आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे, आप चाहते ही हैं। हर इंसान इस धरा पर चाहता है सत्य के साथ जीवन जीना, क्योंकि हर मानव परिवार का स्वभाव धर्म ही सत्य है। आप वाकई में सत्य स्वभाव धर्म के साथ ही जन्म लिए हैं। तो प्रश्न उठता है कि सारा मानव परिवार का स्वभाव ही सत्य है, तो सत्य से अनभिज्ञ क्यों है? सत्य से दूर क्यों है? अज्ञानता में क्यों? जरा विचार कर। आप या ये जो वाणी हमारे सामने है, कहे अवतार गुरु पूरे बिन, यह पहचाना जाता ना। विचार करिए कि ये बातें, कि सत्य को जाना जाता है, आई कैसी होगी किसी मानव के पास? दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि मैं ऐसे लोगों के साथ रहूं, देखूं, पढ़ूं, सोचूं। दूसरी बात होती है कि जो भी मैं देखता हूं, सुनता हूं, पढ़ता हूं, क्या केवल मैं मान लेता हूं? तो जीवन में अज्ञानता बना रहता। लेकिन अगर मैं सुनने, पढ़ने के अलावा इसके ऊपर तर्क करना शुरू कर दो, जानने की शुरू कर दो कि ये कैसे है, क्यों है भी कि नहीं है, जाना कैसे जाता, प्रूफ किसे किया जाता,
जब ये क्यूरोसिटी, ये जिज्ञासा हम में से ही कुछ लोग जज्बे से पैदा कर देते हैं। आप कई बार देखते हैं विद्यालय में एक टीचर है, एक ही बात पढ़ा रहा है, 100 विद्यार्थी बैठे हुए, हो सकता है 100 में 90%, 99% बात को सुन लिए और मान लिए। हो सकता है 1-2% कहें। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे जांचा जाता है? ये कैसे पता किया जाए कि जो आपने कहा ऐसा ही है? ऐसा होता भी है कि नहीं? ऐसा संभव भी है? क्या मैं भी कर सकता हूं? क्या मैं भी जांच कर सकता हूं? क्या मुझे पता चल सकता है? जिस दिन ये इच्छा शक्ति मैं जागृत करता हूं, उसी दिन सत्य जानने की, सत्य के साथ जीवन जीने की प्रथम चरण स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही आप जीवन में इच्छा शक्ति जगाते हैं कि मुझे भी जानना है, मुझे भी समझना है कि वाकई में ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। कहीं मान्यताएं तो नहीं, कहीं कहानियां तो नहीं, कहीं फसाने तो नहीं, कहीं हकीकत तो नहीं, कहीं इतिहास तो नहीं, कहीं झूठ तो नहीं, कहीं सत्य तो नहीं। जिसने भी अपनी इच्छा शक्ति से समझने का प्रयास किया, वही वही सत्य को जान पाता है। सत्य सुनने से नहीं जाना जाता, सत्य पढ़ने से नहीं जाना जाता, सत्य को आपको दिया नहीं जा सकता, सत्य आपको समझाया नहीं जा सकता, सत्य आप स्वयं समझते हैं। जैसे ही जीवन में कोई बात आए, कोई समस्या आए, समझते आप हैं। चाहे धर्म हो, अधर्म हो, आत्मा हो, परमात्मा हो, किसी भी तरह की बातें, आमतौर पर ये प्रश्न करने की क्षमता सभी में है। आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ये प्रश्न खड़ा करते हैं, तर्क करते हैं। बिजनेस में, रोटी में, पैसे में, कपड़े में, मकान में, जहां यथार्थ है वहां कहते हैं ये कैसे संभव है, ये मैं कैसे कर सकता हूं, मैं इतना कर पाऊंगा, इतना नहीं कर पाऊंगा, मेरी क्षमता इतनी है। लेकिन जब बात आ जाती है अध्यात्म की, तो आपका ये तर्कशील बुद्धि बंद हो जाती है। बस इतना ही मानव परिवार के अंदर कमी हो गई है कि जहां अध्यात्म की, धर्म की, आत्मा की, परमात्मा का जैसे विचार विमर्श शुरू होता है, मेरी सोचने समझने तर्कशील बुद्धि यहां तर्क नहीं करती, और इसी तर्कहीनता का व्यापार है धर्म। तर्कशील न होने का परिणाम है
ये धर्म, मजहब, जात पात, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, ये सारा अध्यात्म का व्यवसाय जो है इसी बात पे टिका हुआ है कि जो भी मानव परिवार सोचता नहीं, विचारता नहीं कि सत्य क्या है भी कि नहीं, मानना है भी कि नहीं, जैसे ही मैं ये सोच खड़ा करता हूं, जीवन से अंधविश्वास, अंधकार, आत्मा, परमात्मा, अध्यात्म, धर्म की समझ हो जाती है और जीवन में सत्य उजागर हो जाता है। सत्य तो होता ही है, सत्य कहीं आता जाता नहीं, सत्य है, सत्य को झूठ बना दिया गया, झूठ बना दिया गया, झूठी आत्मा, झूठी परमात्मा, झूठा धर्म। ये समझ केवल आता है स्वतः अपनी इच्छा शक्ति से। मैं प्रश्न खड़ा कर दूं, समझने का प्रयास करूं। यहाँ पे गुरु समझ होगा, कहे अवतार गुरु पूरे बिन, गुरु पूरे बिन, अर्थात संपूर्ण समझ। जब तक किसी भी विषय का आपको पूरा समझ नहीं है, तब तक आप उसके सत्य से लाखों दूर हैं। जैसे ही आपको पूर्ण समझ प्राप्त होती है, आपको सत्य समझ में आ जाता है, सत्य दिख जाता है, आप सत्य के साथ हो जाते हो। आप सत्य के साथ ही थे, सत्य से दूर नहीं थे। सत्य आपका स्वभाव ही है, धर्म आपका स्वभाव है। समाज, बस जिस समाज में आप पले बड़े, मात्र उनके कारण आपके जीवन में सत्य ढक गया था। अंधकार, अंधविश्वास, कर्मकांड, मान्यताएं जुड़ गई थी आपके साथ। आपका स्वास्तिक धर्म सत्य ही है, आप सत्य ही हैं, लेकिन आप समाज परिस्थितियों के कारण सत्य से दूर हो गए थे। दूर भी नहीं कह सकते हो, असमझ पैदा हो। आपको समझ जागृत करना। तो जो गुरु यहाँ पे है, कोई शरीर नहीं, कोई पदवी नहीं, समझ का नाम, या कई बार कह सकते हैं ज्ञान का नाम, पूर्ण ज्ञान। इसलिए यहाँ पे शब्द को कहा गया, कहे अवतार गुरु पूरे बिन, यह पहचाना जाता ना। जो जब तक पूरा समझ नहीं होगा आपको, तब तक जीवन में सत्य उजागर नहीं हो सकता। अब प्रश्न है, किसकी पूरी समझ? अध्यात्म का। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है? जो आपकी मान्यताएं झूठी खड़ी हैं, इसको आप जांच लीजिए, पड़ताल लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। अगर पूरी तरह से समझ में आ जाता है तो मान जाइए, नहीं समझ में आता है तो ये भी आपको समझ में आ गया कि ये समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। तो जैसे ही आप एनालिसिस, विचार, विमर्श, तर्क, सोच करते हैं,
तो इसका जो परिणाम होता है वही सत्य होता है। सत्य हमेशा समझ से आता है, विवेक से आता है, चिंतन से आता है। और अज्ञान, झूठ अपने आप आपके पास समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा, स्कूल के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आपके पास आ जाता है और आप स्वीकार कर लेते हो। सत्य ऐसे आपको मिलता नहीं है। सत्य आपको समाज नहीं देगा। सत्य आपको माता पिता, सोशल मीडिया कोई नहीं देगा। आपको माता पिता, रिश्तेदार, सगे संबंधी, सोशल मीडिया, समाज केवल अज्ञान, केवल झूठ, केवल मान्यताएं देता है। समझ, सत्य स्वयं से लाना पड़ता है, स्वयं समझना पड़ता है। आपको आपके सत्य का समझ कोई और नहीं दे सकता। कोई भी दे रहा है वो मान्यताएं हैं, वो अंधविश्वास है, वो झूठा है, वो अंधकार है, वो अज्ञान है। जब आप संपूर्ण, पूरे, अच्छी तरह से जब समझते हैं तो सत्य का अवतरण हो जाता है। सत्य कहीं से लाया नहीं जाता। हाँ, अंधकार, मान्यताएं, कर्म का झूठा आपको आपके रहन सहन, माता पिता, समाज, इतिहास, भूगोल, विद्यालय, गुरुजन, दोस्त, मित्र, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, यूट्यूब से आपके पास आ जाता है, आपके पास आ ही जाता है। अब आपके ऊपर ये, आपकी ये इच्छा है कि आप इनको मान लीजिए तो असत्य में जीवन, आप इनको समझ जाइए तो सत्य में जीवन। सत्य अर्थात समझ, पूरा समझ। अब पूरा समझ समझना आपको पड़ेगा। समझ कभी भी कोई आपको नहीं दे सकता। सत्य आपको कोई नहीं दे सकता। आपको स्वयं ही तर्क, बुद्धि, विवेक से समझ को हासिल करना होता है और समझ ही सत्य है। समझ से ही सत्य आता है तो समझ को ही सत्य भी कहा जाता है। पूरे गुरु बिन अर्थात पूरे समझ के बिना ये सत्य जीवन में हासिल नहीं होता है। तो बात यहां पे आती है, हम सभी ये इच्छा शक्ति जगा पाए, हम प्रश्न कर पाए, हम सोच पाए, हम समझने का प्रयास करें। समझ ही सत्य की ओर डगर, सत्य की डगर पर ले जाता है। अगर हम समझ को हासिल नहीं करते हैं, जीवन में सत्य नहीं आ सकता। तो जो भी जीवन में आपके मान्यताएं हैं, केवल मान जाइए कि ये मान्यता है, ये भी आपकी समझ है और सत्य जीवन में आ गए। मान लीजिए कि मैंने सुना कि आत्मा है। अब मैं जब पता कर रहा हूं, देख रहा हूं, जांच रहा हूं, तो कहीं मुझे आत्मा तो मिल ही नहीं रही है। आत्मा है कहाँ, कैसी है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इसका रोल क्या है, मैं इसका इस्तेमाल करता हूं कि नहीं करता हूं। अगर अगर ये सत्यापित नहीं होती है तो आपको ये समझ में आ जाए कि ये मान्यता है, ये शब्द है, कहीं से मेरे पास आ गया था और मैंने एनालिसिस किया,
विचार किया, विमर्श किया, देखा, तो ऐसा कुछ पाया नहीं। अब जैसे विद्यालयों में हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, तो कई प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम शुरू में एक मान्यता ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये वैल्यू इसकी x है। मान लेते हैं कि मेरा उत्तर x है और उसको हम सॉल्व करते हैं और लास्ट में ले आते हैं कि उसकी वैल्यू ये है। तो मेरी मान्यताएं हो सकता है सही निकलती है या मान्यताएं गलत निकलती हैं या मान्यताएं सत्यापित नहीं होती हैं। इसी प्रकार से आपने अपने जीवन में आत्मा सुना है, परमात्मा सुना है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने सुना है कि परमात्मा होता है। तो पहले मानिए कि ये मेरी मान्यता है कि मैंने सुना है, मेरे पूर्वज, मेरे माता पिता, मेरे धर्म शास्त्र, मेरी पुस्तकें, मेरी किताबें, मेरे दोस्त मित्र ऐसा कहते हैं कि परमात्मा है। तो सबसे पहले ये मानिए कि ये मैंने कहीं से सुना है। सुनी हुई बातें सत्य नहीं होती। और सत्य क्या होता है? अरे मुझे जानना है, मुझे परखना है, मुझे समझना है कि वाकई में मेरे लिए भी है कि नहीं। क्या जो परमात्मा को बताया जा रहा है, परिभाषित किया जा रहा है, क्या ऐसा परमात्मा की समझ मुझे है? क्या मुझे दिखता है? क्या मैं जानता हूं? अगर मेरे समझ में मुझे दिख जाए, मेरे समझ में आ जाए, मेरे सोच में आ जाए, तो मान लूंगा। अगर नहीं भी समझ में आता है, तो अब ये समझ में आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है। ये भी सत्य है कि हमने अपने पूर्वजों से, धर्मों से, शास्त्रों से, किताबों से ये बातें सुनी थी परमात्मा का, बातें सुनी है स्वर्ग का। अगर स्वर्ग है तो पता किया, नहीं है, नहीं मिला, तो इतना मान लिया कि ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानियां था, इतिहास नहीं था, एक मनगढ़ंत कहानियां थी। ये शब्द थे, कहीं से मेरे कानों तक आ गए थे और मैंने जब सोचा समझा तो इसको नहीं पाया। नहीं पाया तो भी सत्य की अलगता हो गई, अगर ऐसा मिल गया तो भी सत्य की लगता हो गई। अर्थात जैसे ही आप कहे अवतार गुरु पूरे बिना यह पहचाना जाता ना। अर्थात जैसे ही आप पता करते हैं, पूरी तरह से समझते हैं, तो समझ आ जाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना है परमात्मा की, भगवान की। तो एक बार हम विचार करते हैं कि भगवान की परिभाषाएं हमको क्या दी जा रही। कोई कहता है भगवान सब कुछ करने वाला। तो आप विचार करिए, क्या आप ऐसे किसी को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं जो सब कर रहा है, या ऐसे किसी को नहीं देख रहे, किसी को नहीं जान रहे? तो अगर मैं कह दूं कि परमात्मा सब कुछ करता है, इसी बातें हमको सुनने में मिलती है, धर्म शास्त्रों में मिलता है, माता पिता कहते हैं, दोस्त कहते हैं। तो इतनी बातें मैंने भी सुन ली। अब इसके बाद पूरा गुरु अर्थात पूर्ण समझ, अब मुझे इसकी सत्यता को जानना है, इसको सत्य, इसके सत्य को समझना। अब परमात्मा है, ये शब्द है, इसका सत्य जानना यह हमारी समझ से आएगा। अब हम कैसे इसका परख करेंगे? अगर कह रहे हैं लोग कि परमात्मा कुछ करता है, तो आप ऑब्जर्व करिए, देखिए आपके जीवन में जो कार्य होता है, आप खाते हैं, पीते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं,
तो करने वाले तो आप हैं। क्या अगर मानते हैं इस बात को कि सब कुछ परमात्मा करता है, तो क्या मैं तो देख रहा हूं कि अगर मुझे प्यास लगा है तो पानी तो मैं अपने इन हाथों से पी रहा हूं, भूख लगा है खाना मैं खा रहा हूं, पैसे की जरूरत है नौकरी मैं करने जा रहा हूं, तो ये तो करने वाला तो मैं दिख रहा हूं। तो क्या मुझे परमात्मा कहा जा रहा है? प्रश्न आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन, नहीं नहीं यार, मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूं? तो कौन है परमात्मा? कौन है? अब विचार करिए, आप सोचिए। या तो ये परिभाषा गलत है कि परमात्मा कुछ करता है, तो अब जैसे जैसे इस तह को अपने मन चित बुद्धि से सोचेंगे कि अगर ये परमात्मा है, कुछ करता है कि नहीं, ये जांचना आपको। दुनिया कह रही है, सब कह रहे हैं, पूरा संसार कह रहा है, तो क्या आपके लिए सत्य हो जाएगा? क्योंकि पूरे गुरु भी नहीं आज समझ नहीं आता। अर्थात जब तक आपको पूरा समझ नहीं होगा, पूरे ज्ञान नहीं होगा, आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप देखिए, देखने के समझने के फायदे क्या हैं कि आपको सत्य की लखता हो जाती है। सत्य क्या है? सत्य कोई वस्तु नहीं, सत्य एक समझ है। समझ ही सत्य, सत्य ही समझ। तो जो शब्द है परमात्मा, क्या परमात्मा की जैसे आपको समझते हैं तो आपको सत्य का बोध होता है। परमात्मा कोई वस्तु नहीं। या तो आप कहिए परमात्मा कोई वस्तु है। अगर मानते हैं कि परमात्मा कोई वस्तु है, तो वस्तु कहाँ है? क्या उसका आकार है? क्या उसका लंबाई है? क्या उसका चौड़ाई है? क्या हाइट है? तो कोई लोग कहते हैं नहीं, परमात्मा कोई वस्तु नहीं। तो क्या है परमात्मा? तो कहते हैं परमात्मा हम सबकी पालन पोषण करता है। कोई कहता है हम सबको जन्म देने वाला है। तो जो कहते लोग हैं, इनको सत्यापित करना आपकी जिम्मेदारी। जो जो भी कहा जाता है, सुना जाता है, मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं का परख जांच पड़ताल ही आपकी समझ से होता है, और आपकी समझ से सत्य आपके जीवन में आता है। सत्य आपको कोई नहीं दे सकता, इस बात को ध्यान में हाथ गांठ जोड़ लीजिए। आपको स्वतः समझ से पैदा करना होता है सत्य। अगर आप नहीं देखे परमात्मा, जैसा आपको समाज सुना रहा, अगर ऐसा नहीं मिलता है, तो मान लीजिए कि ऐसा नहीं है और यही सत्य है। अगर जैसा समाज कह रहा है और आपने देखा वैसा मिल गया, तो भी यही सत्य है। अगर आपको परमात्मा कुछ करता हुआ दिख जाए, तो जान लिया सत्य को। अगर आपको परमात्मा कुछ भी करता हुआ नजर नहीं आया, तो भी आपने देख लिया कुछ नहीं करता है, तो भी सत्य की जानकारी। फाइनली आपको पूरे समझ से सत्य तो जीवन में आ ही गया। तो भगवान है या नहीं है, लेकिन सत्य तो आपके जीवन में आ जाएगा। बस आप उसकी पूरी समझ हासिल कर लीजिए। अगर ये परमात्मा है,
मान लीजिए आत्मा की बात करते हैं। कई लोग कहते हैं आत्मा मेरे अंदर है, मैं हूं। मन को कोई कहता है, चित्त को कोई कहता है, बुद्धि को कोई कहता है। आप तो आज हम इस युग में हैं जहां पे पूरे शरीर का सीटी स्कैन करके एक एक तंतु का, रक्त का, हृदय का, कोशिकाओं का, तंत्र का, यंत्र का, सब कुछ जाना जा सकता है। तो कहीं तो इसमें आत्मा नाम का कोई तत्व तो नहीं मिला। तो ये समझ आ गया कि आत्मा नाम का कोई तत्व नहीं। अगर आपको दिख जाए रिपोर्ट में, टेस्ट में, मान जाइए। अगर नहीं दिखता है तो भी आपको सत्य की जानकारी हो गई कि मेरे शरीर में आत्मा नहीं है। ये ख्याल है, ये शब्द है, ये सोच है। लेकिन देखना तो आपको पड़ेगा। मैं कहता हूं कि आत्मा नहीं है, तो इससे आपकी आत्मा नहीं हो जाएगी। आपको नहीं समझ में आएगा कि आत्मा है या नहीं। मैं कहता हूं कि भगवान नहीं है, तो इससे यह साबित नहीं होता है कि आपके लिए भी भगवान नहीं है। आप तो मानते हैं कि भगवान है। तो जब आप अपनी पूरी समझ से देखेंगे, जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो कहां परमात्मा है, क्या कर रहा है। एक गिलास का पानी रखा है, क्या परमात्मा उठा सकता है। ये पेन रखा है, उठा सकता है। आप जांच करिए, पड़ताल करिए। क्या मुझे आज 1 रुपए की जरूरत है, क्या 1 रुपया दे सकता है। क्या है परमात्मा, आदमी है, औरत है, प्रकृति है, कोइंसिडेंट है। आप देखिए, अगर ऐसा नहीं मिलता है तो भी आपको सत्य की समझ हो गई कि जो इंसानों द्वारा बनाया गया भगवान है, शब्द, इसकी समझ आपको हो गई कि ऐसा कोई भगवान नहीं होता। जैसा परिकल्पना किया गया है भगवान का, भगवान कोई है, क्या है, आदमी है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, एनर्जी है, सोर्स है, क्या है। आप पता तो करो। कुछ मिलता है तो भी मुबारक है, कुछ नहीं मिलता है तो भी मुबारक है। आपको सत्य की तो समझ हो गई कि है या नहीं। अगर आपको मिल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं मिला तो भी सत्य की समझ हो गई कि ऐसा नहीं है। आज तो बड़े सुंदर समय है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। जांच पड़ताल करने के लिए लाखों इंस्ट्रूमेंट है, रिपोर्ट है, चीजें हैं, कैमरा है, रिकॉर्डिंग है, सब चेक कर सकते हैं। चेक करके देखिए कि परमात्मा आपके जीवन में कुछ करता है या नहीं। कौन है परमात्मा। कोई लोग कहते हैं परमात्मा सब करता है, और कोई लोग कहेंगे परमात्मा तो कुछ करता ही नहीं। तो जो कुछ करता ही नहीं तो आपके किस काम के। अगर कोई लोग कहते हैं सब परमात्मा ही करता है, तो इतना बुरा क्यों परमात्मा है। अब विचार करिए, आज छोटे छोटे बच्चियों का, लड़कियों का, माताओं का, बहनों का मनुष्य शोषण कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, चोरी कर रहा है, डांके डाल रहा है। क्या ये परमात्मा करता है। लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये परमात्मा नहीं करता। अच्छा, आपको एक बच्चा पैदा हो गया, हाँ ये परमात्मा ने किया। तो परमात्मा क्या कुछ काम करता है, कुछ नहीं करता है। आपकी नौकरी लग गई, मालिक की गुजर, परमात्मा ने लगवा दी। कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका डाल रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है समाज में, ये कौन कर रहा है।
नहीं नहीं, ये तो मनुष्य स्वतंत्र है अपना करने के लिए। अब परिभाषाएं बदल गई। नहीं नहीं, मनुष्य ने सबको फ्री कर दिया है। लोग कहते हैं जब ऐसी आप उनसे बातें करो कि अगर मानते हैं कि सब कुछ परमात्मा कर रहा है, तो आज जितना दुर्व्यवहार समाज पे हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, शोषण हो रहा है, तब परमात्मा को मानने वाले कहते हैं नहीं, ये परमात्मा ऐसा नहीं करता। तो उनका जवाब होता है परमात्मा ने मनुष्य को स्वतंत्र कर दिया है, वो जो चाहे कर सकता है। तो ये कौन है मनुष्य को स्वतंत्र करने वाला? ये कौन है? कैसे स्वतंत्र किया? इस पे कोई प्रश्न नहीं कर। ये कौन है जो मनुष्य को स्वतंत्र कर दिया बलात्कार करने के लिए, चोरी करने के लिए, डकैती डालने, लोगों को मारने के लिए? अगर परमात्मा आपको बना सकता था, अगर आप मान लीजिए कि आपको परमात्मा ने बनाया है, तो ये आपके अंदर गुण भी डाला है, स्वभाव भी डाला है, तो ये क्यों आपको स्वभाव दे दिया कि बलात्कार करो, चोरी करो, डकैती करो, झूठ बोलो? लोग कहेंगे नहीं नहीं, परमात्मा ने इंसान को बना के स्वतंत्र छोड़ दिया है, तो क्या परमात्मा पे तो कोई ताकत नहीं? तो कई बातों पे आप पाएंगे कि आदमी अपने अनुसार परमात्मा को गढ़ता है। कभी कहता है परमात्मा ऐसा है, कभी वैसा है, कभी ये नहीं कर सकता, कभी ये कर सकता है, वो जन्म दे सकता है कहेंगे, वो मृत्यु दे सकता है, वो संसार को पैदा करता है, वो सब तो बलात्कार भी करता है। इस बात को नहीं मानेंगे। वो हर जगह है, तो पापी में, दुराचारी में, गंदगी में, क्या सब परमात्मा है? विचार करिए। परमात्मा है तो कुछ करता है कि नहीं? कि कुछ भी नहीं करता है? आप तो जीव हैं, आपको तो कुछ करना है, तो ऐसे की जरूरत है आपको जो कुछ भी नहीं करता है? तो आदमी अपने अपने अनुसार आत्मा परमात्मा को रचता है। ये हमारे मन चित्त बुद्धि का, शब्दों का खेल है केवल। ना कोई आत्मा, ना कोई परमात्मा है। अगर होती तो सिद्ध होती, नहीं है। अच्छा, एक यहां पे तर्क दिया जाता है कि आत्मा परमात्मा है, लेकिन इसको जाना नहीं जाता, इसको आप पहचान नहीं सकते, इसको आप देख नहीं सकते। पूछा जाता क्यों? कहते हैं आप लायक नहीं, आप इस लायक नहीं, आपके पास इतना गुण नहीं, सद्भाव नहीं कि आप आत्मा को देख पाए, परमात्मा को देख पाए, ईश्वर को देख पाए। भाई क्यों नहीं है? अच्छा, तुम जो कहने वाला है, जो कह रहा है ये बातें, उससे पूछिए तेरे पास भी तो यही दो आंखें हैं, दो कान है, दो हाथ है, तो कैसे देख लिया? तुझे ये बातें कहां से पता चली? अगर आप पूछते जाओगे, वो कहेंगे मैंने किसी से सुना, वो कहेंगे तुमने किसी से सुना। पता चलेगा कि सिर्फ मात्र ये शब्दों का कहानियां, बच्चों को, बड़ों को, झूठों को अपने जाल में फंसाने का तरीका। ये मात्र बहाने हैं पंडितों के, पुजारियों के, ठेकेदारों के। जब तक आप प्रश्न नहीं करते हैं, तभी तक भगवान है, आत्मा है, स्वर्ग है, नरक, डर है, भय है। आज तक किसी ने मरने के बाद
का इतिहास किसी को नहीं पता, ना आगे होगा। लेकिन इसके नाम पर भी आज कि मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा, आपको नाना मिलेगा, फलाना ठिकाना का बिजनेस आज लोग कर रहे हैं। कहते हैं आप मुक्ति पाओगे, आज पैसा दो, आज दान दो, आज दक्षिणा दो, आज सेवा करो, अब मरने के बाद तुम्हें मुक्ति मिलेगी। कितनी महान दुष्ट भरी बातें हैं। न तुझे पता है कि मरने के बाद क्या होगा, न मुझे पता है कि तू मोक्ष कौन सी बात की कर रहा है। आज लाखों लाखों साल का, हजारों सालों का मानव इतिहास है, ना कोई आत्मा सिद्ध हुई, ना कोई परमात्मा सिद्ध हुआ, ना कोई मुक्ति सिद्ध हुई। इस बात को लेकर के आप आगे जा रहे हैं। क्या वाकई में आप सत्य को जानना चाहते हैं? तो जान सकते हैं। सत्य है समझ, पूर्ण समझ, गुरु पूरे बिन। पूरी तरह से जब तक आपको समझ नहीं, तब तक ही आध्यात्म का बिजनेस है। ये पूरी तरह समझ में आ जाना ही सत्य है। तो सत्य के साथ जीना अर्थात जो भी मान्यताएं आपने मानी है, सुनी है, पढ़ी है, उसको समझिए। अगर है तो भी सत्य की जानकारी, नहीं है तो भी सत्य की जानकारी। आत्मा, परमात्मा, मुक्ति, मोक्ष, नरक, स्वर्ग, ये जितनी काल्पनिक, अनसाइंटिफिक जो बातें धर्म के नाम पर आपको दी गई है, इनकी समझ हासिल करना ही सत्य की लगता है। सत्य अर्थात जिसको आप जान पाए, परख पाए और उपयोग कर पाए, सत्य यही है। सत्य वो बिल्कुल नहीं है जो आपके किसी काम नहीं है, जिसका आप उपयोग न कर पाए, जिसको आप जाने नहीं, जिसको आप पहचाने नहीं, जिनका जो आपके किसी भी काम ना आ सके, वो सत्य नहीं हो सकता। ना आपके उसके जन्म से ले मतलब है, ना मृत्यु से मतलब है, ना कोई काम कर सकता है आपका, किसको सत्य नहीं है। सत्य वही है जो आपके पूरे समझ पे खरा उतर, अर्थात जिसको आप जान पाओ और उसको इस्तेमाल कर पाओ और वो आपके काम आ पाए। आत्मा आपके कोई काम नहीं, परमात्मा आपका कोई काम नहीं आता, अध्यात्म आपका कोई काम नहीं आता, धार्मिकता आपकी कोई काम नहीं आती। सिर्फ शब्दों का ख्याली पुलाव, और इसी शब्दों का ख्याली पुलाव खाने के लिए उसको आपको जानना, हर पहलू को। तो यहाँ पे जो वाणी कह रही है, कहे अवतारे गुरु पूरे बिन, यह पहचाना जाता ना। सत्य केवल और केवल आपके पूर्ण समझ से हासिल होता है। यहाँ पर न कोई भगवान की बात हो रही है, न यहाँ पर गुरु रूपी किसी शरीर की बात। यहाँ पे गुरु का मतलब शरीर नहीं, और यहाँ यह पहचाना जाता है, यहाँ पे कोई भगवान नहीं,
कोई आत्मा नहीं। यहां पर यह है कि आपके जीवन में जितनी मान्यताएं हैं उसको पूरे पूरे सही ढंग से समझ लेना सत्य की लगता है। सत्य अर्थात सही का समझ, ये पता चलना कि ये सही है, ये गलत है, पता चलना कि ये है, पता चलना कि ये नहीं है। अगर नहीं है, ये भी पता करना आपका सत्य है। आत्मा नहीं है, आपने देख लिया, ये भी सत्य है। परमात्मा नहीं है, आपने देख लिया, ये भी सत्य है। धर्म नहीं है, आपने देख लिया, ये भी सत्य है। सत्य अर्थात जो आपकी समझ होती है, जो जिसका आउटपुट है, वही सत्य है। जो समझ से प्राप्त होता है वही सत्य है। और यहां पे समझ, पूरे समझ की बात हुई है, कोई कल्पना नहीं, कोई मान्यता नहीं। साइंटिफिक तौर पे अगर आपके तर्क, विवेक, बुद्धि से कोई चीज साबित होता है तो मानना है, सत्य है। तर्क, विवेक, बुद्धि से साबित होता है नहीं है, नहीं है, इसकी स्वीकृति भी सत्य है। तो हम सभी को सत्य युक्त होकर जीवन जीना है। सत्य आप स्वयं हासिल करते हैं। आज तक सत्य किसी को किसी से प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर कहीं भी आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि मुझे सत्य कोई और देगा, यहीं पे आप फंस जाते हैं। कि आप सोचते हैं कि कोई गुरु, कोई शरीर, कोई आदमी, कोई विशेष व्यक्ति आपको सत्य दे सकता है। जो आपको मिलता है वो केवल और केवल मान्यता होती है, कहावत होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, बातें होती हैं। सत्य तो स्वयं की समझ से प्रकट होता है। आप समझते हैं और सत्य प्रकट होता है। मेरे कहने से आपके जीवन में सत्य नहीं आ सकता। मेरा समझ मेरे सत्य को प्रकाशित करता है। आपका समझ आपके सत्य को प्रकाशित करेगा। और समझ आती है तर्क से, विवेक से, बुद्धि से, जानने से, जांचने से, पड़तालने से, एनालिसिस करने से, टेस्ट करने से। ध्यान रखिए, समझ मान्यता से नहीं आती है। समझ में अगर कहीं आपने मान लिया कि आत्मा है, मान लिया कि ये परमात्मा है, मानना सत्य नहीं होता है। कोई कह दे कि ये सत्य है, अब तो मान लिए, तो ये आपकी मान्यता है। आपका आपके पास सत्य नहीं है। सत्य को स्वयं हासिल करना होता है। सत्य दिया नहीं जाता, केवल और केवल आपको मान्यता दी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुस्तक, कोई भी धर्मशास्त्र, कोई समाज, कोई नेटवर्किंग, कोई सोशल मीडिया आपको केवल और केवल एक धारणाएं दे सकती है, एक मान्यताएं दे सकती हैं, एक शब्द दे सकते हैं, एक आवाज दे सकते हैं। देखिए, जीवन में आपके सत्य को उजागर नहीं कर। सत्य स्वयं के समझ से आता है। आप प्रश्न करिए, यह है, कैसे है, कहां है, उपयोग करके देखिए, जांच करके देखिए। अगर आपके जांच में, पड़ताल में, विवेक में खरा उतरे, स्वीकार है, ये सत्य है। खरा नहीं उतरता है तो भी सत्य है आपके पास कि अब ये केवल ख्याली पुलाव था। अब ये पता हो गया
ये भी पता हो जाना कि ये ख्याली पुलाव था, एक शब्द था, एक भाषा था, एक आवाज था। इतनी समझ आना, ये भी इसकी सत्यता है। तो हम सभी को सत्य हासिल करने के लिए ये वाणी विवश कर रही है। कहे अवतार गुरु पूरे बिन, यह पहचाना जाता ना। ये सत्य स्वतः के पूरे समझ से हासिल हो जाती है। तो हम सभी का इस वाणी के माध्यम से ये हम सभी की जिम्मेदारी बनती है, हम अपने जीवन में सत्य उजागर करें। सत्य उजागर होता है, सत्य जाना जाता है, सत्य संभव है केवल स्वयं के समझ से, अपने आप की समझ से। आप अपने विवेक से, मन से, बुद्धि से इसको सोचें, समझें, परखें, इस्तेमाल करें। अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा तो मान लीजिए झूठा। हम सूरज का इस्तेमाल करते हैं, सत्य है। पृथ्वी का इस्तेमाल करते हैं, सत्य है। आग का इस्तेमाल करते हैं, सत्य है। धरती का इस्तेमाल करते हैं, सत्य है। पानी का इस्तेमाल करते हैं, सत्य है। पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते हैं, सत्य है। हवाओं का इस्तेमाल करते हैं, सत्य है। माता पिता का इस्तेमाल करते हैं, सत्य है। दोस्तों मित्रों का इस्तेमाल करते हैं, सत्य है। जो आपके जीवन के काम आता है वो सब सत्य है, और जो जीवन के काम न आए वो पूरा झूठ है। स्वर्ग काम नहीं आता है, नरक काम नहीं आता है, मोक्ष काम नहीं आता है, मुक्ति काम नहीं आता है, पाप काम नहीं आता है, आत्मा काम नहीं आता है, परमात्मा काम नहीं आता है, धर्म काम नहीं आता है, मान्यताएं काम नहीं आती हैं, अंधविश्वास काम नहीं आता है, मनगढ़ंत कहानियां काम नहीं आती हैं। ये समझ भी सत्य है कि मन गढ़ंत, काल्पनिक, साहित्यिक बातें भी सत्य नहीं होती। सत्य है तो सबके लिए है। सूरज है सबके लिए, धरती है सबके लिए, पानी है सबके लिए, हवा है सबके लिए, ऑक्सीजन है सबके लिए। ये सत्य है। पेड़ पौधे सबके लिए, ये सत्य है। आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सच्चाई है। जो नहीं है वो कल्पना है, काव्य है, साहित्य है, कहानियां हो सकती हैं, कथाएं हो सकती हैं। ये जान लीजिए कि ये कहानियां हैं। रामायण, महाभारत, काव्य, ग्रंथ, कविताएं को समझना ये काव्य हैं। मनुष्य के मन की कल्पनाओं का दौड़ है। उसने कलमबद्ध कर दिया, कोई राम बना दिया, कृष्ण बना दिया, शिव बना दिया, महेश बना दिया। ये केवल इंसानों द्वारा काल्पनिक साहित्यिक बातें हैं। ये भी समझ में आ जाना सत्य की समझ है। आपके जीवन में जो भी शब्द, जो भी आवाज है, केवल और केवल साहित्य है, कथाएं हैं, कहानियां हैं। पूरा आध्यात्म कथा है, कहानी है, मन और कल्पनाओं का जोड़ है। सत्य आपके मन चित्त बुद्धि से परे होता है, कल्पनाओं से परे है सत्य। सूरज आपका मन चित्त बुद्धि है या नहीं है? है। धरती, आप मन चित्त बुद्धि से धरती कहिए, अर्थ कहिए, पृथ्वी कहिए, कोई शब्द कहिए,
धरती सत्य है, हवा सत्य है। हवा को हवा कहिए, एयर कहिए, कुछ मत कहिए, सबके लिए है। तो शब्द झूठा है, वस्तु जो आपके काम आ रही है, जिससे आप बने हैं, जिससे आपका जीवन चल रहा है, ये सत्य है। शब्द झूठा, तत्व सत्य। शब्द को झूठा मान लीजिए, ये समझ है। जितना भी धर्म के नाम पे आपने शब्द सुना है, आवाज सुना है, चाहे वो आत्मा हो, परमात्मा हो, स्वर्ग हो, नरक हो, मुक्ति हो, केवल और केवल मात्र शब्द हैं, आवाज हैं, आपके कानों तक इंसानों के द्वारा बनाया, आपको दिया गया। इंसानों ने जब भाषा का विकास नहीं किया था, तो भी सच्चाई थी, सत्य था। सूरज, धरती, अग्नि, पानी, हवा, आकाश, ये पूरा आकाश, ये पूरा ब्रह्मांड था। आप पढ़े थे, लिखे थे, आवाज थे, नहीं थे। आज हम इंसानों ने शब्द पैदा किया, भाषा पैदा किया, उसमें आत्मा पैदा हो गया, परमात्मा पैदा हो गया, ईश्वर पैदा हो गया, धर्म पैदा हो गया, जाति पात पैदा हो गई। इसको हम समझ पाए कि शब्द झूठा, उसके अलावा जो बचा सत्य, सच्चाई। सत्य के साथ जीवन जीना है, शब्दों के साथ नहीं। केवल कोरे शब्दों से जीवन नहीं चलता, जीवन बिना शब्दों के भी है, जीवन बिना भाषा के भी था। आज हमारे मानव समाज ने भाषा का विकास नहीं किया था, तो भी सत्य था, तो भी जीवन था। दास कहना चाह रहा है, आज मानव ने जो भी भाषा का विकास किया, इस भाषा में शब्दों का विकास किया, उसमें ईश्वर आ गया, परमात्मा आ गया, धर्म आ गया, जाति आ गया, मजहब आ गया, ऊंच आ गया, नीच या पात आ गया, ये सारा झूठ। सत्य क्या है? जो सबके लिए है। जाति पात सबके लिए नहीं है, तो जाति पात सत्य नहीं है। ईश्वर आत्मा परमात्मा सबके लिए नहीं है। क्या ईश्वर आत्मा परमात्मा केवल इंसानों के लिए है? जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, लाखों लाखों जीव जग जंतुएं हैं, सजीव निर्जीव वस्तुएं हैं, क्या इनमें आत्मा परमात्मा का नहीं कोई रोल है? कोई मुक्ति का, मोक्ष का कोई रोल नहीं? क्योंकि ये सत्य नहीं। सत्य होते, अगर भगवान, आत्मा, परमात्मा, धर्म, मुक्ति अगर सत्य था, तो सबके लिए होता। चींटी के लिए, पेड़ के लिए, पहाड़ के लिए, पौधों के लिए, आकाश के लिए, आवाज के लिए, धरती के लिए, सबके लिए। परमात्मा की जरूरत न धरती को है, न पेड़ पौधों को है, न हवाओं को है, न आकाश को है, न सूरज को है। ये केवल पूरा अध्यात्म, पूरा धार्मिकता केवल मानव निर्मित शब्दों का जंजाल, कथा, काल्पनिक दौड़ है। इसको हम जितना जल्दी समझ जाएं, वैसे ही मेरे जीवन में सत्य का उदय हो जाता है। दातार कृपा करे, हम सभी इस वाणी के माध्यम से कहे अवतार गुरु पूरे भी, यह पहचाना जाता ना। हम सभी अपने पूर्ण समझ से जीवन की सच्चाई को स्वीकार करें, सत्य के साथ जीवन जिए। केवल कोरे शब्दों को के साथ जीवन न जिए। कोरा शब्द झूठा है, जो है, जो आपके काम आ सके, जो आप इस्तेमाल कर सके, वही सत्य है। जिसको आप इस्तेमाल कर सकें, वही सत्य है। जिसको इस्तेमाल न कर सकें, केवल कोरा शब्द है, कोरी आवाज है, वो झूठ है।
झूठ आपके काम नहीं आता। सत्य से आपका जीवन है, सत्य आपका स्वभाव है। दास इन्हीं बातों से आपसे इजाजत चाहेगा, यही आशा करेगा कि हम सभी इस वाणी के माध्यम से अपने जीवन में सत्य को उजागर कर पाए, सत्य के साथ ही जीवन जीते चले जाएं। सत्य युक्त जीवन ही वाकई में हम सभी मानव परिवार का सार्थक जीवन होगा।